नमस्कार। संस्कार पीसीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अपनी माध्यमिक राज्य सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 24 अप्रैल 2022 रखी गई है, जैसा कि कैलेंडर में दिखाया गया था। इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 फरवरी 2022, जो कि आज से आवेदन इसके किए जाएंगे, प्रारंभ हो चुके हैं। बाकी इसकी आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपकी आयु की गणना की जाएगी। बाकी इसमें देखा जाए जैसे पदों के विवरणों को अपन देखें, इस बार अभी ये भर्ती जो निकाली गई है ये 283 पदों पर निकाली गई है, जिसमें 17 विभागों के पद लिए गए हैं, जिसमें द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पद हैं। जैसे अपन पहला देखें, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष। इसके 8 अनरिजर्व के लिए हैं, सामान्य के लिए हैं, 4 SC के लिए, 5 ST के लिए, 7 OBC और 3 SC EWS के लिए। महिलाओं के लिए उनके आरक्षण के अनुसार दिए गए हैं। कुल पद हैं इसमें डिप्टी कलेक्टर के, SDM के 27 पद, DYSP के हैं इसमें, DSP के 15 पद हैं, वाणिज्य कर अधिकारी के 2, जिला पंचायत स्कूल शिक्षा विभाग के 1 पद है, सहायक संचालक का 20 पद हैं इसमें, सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थान का 6 पद हैं। ऐसे विभागवार इन्होंने पद दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पद अपने लिए गए हैं नायब तहसीलदार के, 43 पद लिए गए हैं, और अपने वाणिज्य कर निरीक्षक के भी 20 पद हैं और सहकारिता निरीक्षक के भी 18 पद हैं। कुल टोटल 283 पद दिए गए हैं। और इसमें मध्य प्रदेश अधिकांश लेखा सेवा के भी 87 पद हैं, जो कि इस भर्ती में सबसे अधिक मात्रा में दिए गए हैं। बाकी अपन SDM का और DYSPA का भी देखें तो इसमें काफ़ी पद दिए गए हैं इस बार। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अच्छे पद निकाले गए हैं, और उम्मीद है कि प्रारंभिक परीक्षा तिथि तक और प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने तक और इसमें उम्मीद है पदों के बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 400 से 500 तक जा सकती है। अब जैसा कि अपन देखें, इसमें इसकी विज्ञापन तिथि आज है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/1/2022 है। 22 से लेकर अंतिम तिथि है 9 फरवरी 2022। 9 फरवरी 2022। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि है 11 फरवरी 2022, जो अंतिम तिथि है। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि 15/4/2022 से शुरुआत होगी, और परीक्षा तिथि अपनी 24/4/2022 है। बाकी सब ये अपनी जानकारी दी गई है। जैसे परीक्षा योजना, प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, 3 चरणों में होगी परीक्षा अपनी। प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर की होती है। बाकी मुख्य परीक्षा जो कि मेरिट लेवल की लिखित परीक्षा होती है, विवरणात्मक होती है, परंपरागत तरीके से की जाती है, और इसमें इसके मार्कों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है साक्षात्कार के लिए। और साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के अंकों को जोड़कर ही आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाता है। अभी जैसा कि अपन देख रहे हैं, इसमें जो ये हैं इसके प्रारंभिक परीक्षा के अपने सेंटर्स, जहाँ जहाँ आपके सेंटर्स पड़ेंगे दिए गए हैं। जो भी जिसकी सुविधा के अनुसार जहाँ सेंटर नज़दीक हो वो अपना सेंटर भर सकते हैं। केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए इसमें वर्तमान पता, जैसे आधार कार्ड का अगर नंबर, आधार कार्ड आप इसमें लगाते हैं फॉर्म में भरते समय, आधार कार्ड का नंबर देते हैं प्राथमिकता के तौर पर, तो आपका प्रथम आवंटन जो होगा परीक्षा शहर का प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वो आपके आधार कार्ड के पते के अनुसार उसी ज़िले में दिया जाएगा। दूसरी होता है जो
वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय होता है उसके जगह। जैसे कि मान के चले अपन ग्वालियर संभाग में है, तो ग्वालियर संभाग में अब ग्वालियर इसमें आता है, ग्वालियर अपना दतिया, गुना, अशोकनगर, तो इनमें से कोई भी दे सकते हैं। जैसे मुरैना में है तो मुरैना में श्योपुर, भिंड, ये 3 आते हैं। अगर पहला आपका मुरैना है तो आधार कार्ड में मुरैना है तो प्रथम आवंटन आपका मुरैना ही रहेगा। यदि मुरैना में सीट उपलब्ध नहीं होती है, परीक्षा स्थल में संख्या ज़्यादा होने के कारण परीक्षा स्थल पर जगह नहीं बचती है, तो फिर आपका भिंड या मुरैना में मुख्यालय कार्यालय के भिंड, मुरैना में भी, भिंड और श्योपुर में भी आपका आ सकता है। न्यूनतम इसकी अर्हता रहेगी ग्रेजुएशन। जो भी शैक्षणिक योग्यता है, स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या उसके समतुल्य कोई भी आप डिग्री रखते हों। आयु सीमा का निर्धारण देखिए, गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, जिसकी गणना 1/1/2022 से की जाएगी। वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 वर्ष रखी गई है इस बार। जैसे कि DYSP है, अपना कारागार है, जेल पुलिस है, और अपना आबकारी विभाग, ये 3 हैं। जो भी वर्दीधारी पद हैं उसके लिए 21 से 33 वर्ष रखी गई है। शारीरिक मापदंड, अधिवार्षिक आयु, रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष रखी गई है इसमें। शारीरिक मापदंड, गृह मुख्यालय विभाग, शारीरिक मापदंड जो वर्दीधारी पदों के लिए ली जाता है, जैसे DYSP के लिए, वाणिज्य कर आबकारी विभाग के लिए, जेल विभाग के लिए तथा परिवहन विभाग के लिए, RTO के लिए। इसमें पुरुष का 168 सेंटीमीटर ऊंचाई, 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 89 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। महिला का 155 सेंटीमीटर ऊंचाई ली जाती है, लंबाई, बाकी सीने का कोई माप नहीं लिया जाता। यही था मुख्य इसमें। आयु सीमा में छूट जो है वो कि निम्नवर्त जैसे पैर चलती आ रही है वैसे ही रहेगी। आयु सीमा में छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरक्षण का मैटर आपने देख ही लिया, आज रोस्टर का नियम अभी नहीं लागू हुआ है। अगर कोई OBC वाला अपना ज़्यादा अंक लेके आ रहा है तो वो भी अपना उसमें आ सकता है जनरल कैटेगरी में। इसको अपन ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू भर सकते हैं। MPPSC MP online.government.in के साइट पर जाकर ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन से। इसमें फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ नवीनतम रंगीन फ़ोटो लगेगा अपना। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, मुख्यतः अपने को इस पर ध्यान देना है कि अपनी 283 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। 283 पोस्टों पे भर्ती निकालना इस बार का अच्छा है इनका। और निकट भविष्य में प्रारंभिक परीक्षा तक या प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक इसमें 400 से अधिक पद होने की संभावना है। और जैसा कि अपन देखें, जो फॉरेस्ट का आया है उसमें भी काफ़ी वैकेंसी निकाली गई हैं इस बार। फॉरेस्ट में भी सहायक वन रक्षक की 8 पद हैं, वन क्षेत्रपाल के 40 पद हैं और परियोजना क्षेत्रपाल के 15 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित के लिए 3 पद, वन क्षेत्रपाल के 5 पद अनारक्षित के लिए हैं और परियोजना क्षेत्रपाल के लिए 5 पद हैं अनारक्षित के। ऐसी जातिवार दिया गया है। सबसे ज़्यादा पद दिए गए हैं वन क्षेत्रपाल के, 40 पद दिए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 14, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और EWS के लिए 2 और सामान्य वर्ग के लिए दिए गए हैं 5 पद।
उसकी भी आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से ही की जाएगी। तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन का इंतज़ार था बहुत समय से कि 2021 की कब आएगी लोग आ गई 2021 की। तो अभी अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाएं कि क्योंकि काफ़ी समय मिल रहा है। अभी दिसंबर चल रहा है, आज 22 दिसंबर हुआ है। 22 दिसंबर से हमें 24 अप्रैल यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरे 4 महीने हैं अपने पास। 4 महीने में आप चाहें तो पीटी का धुरंधर बन सकते हैं कि पीटी में कोई भी आपकी चूक नहीं हो सकती, कि पीटी निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन इस रणनीति पर ना चलते हुए आप पहले 2 महीने अपना मुख्य परीक्षा का कोई भी 2 टॉपिक उठा लें, उसको ख़त्म करें और उसको इस तरीके से ख़त्म करें कि अपना मुख्य परीक्षा का भी नोट हो जाए और तथ्य उसमें से जो भी तथ्यपूर्ण निकल के आए वो भी आप नोट डाउन करते रहें, तो वो आपके मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में काम आएंगे। और 2 महीने पहले, परीक्षा से 2 महीने पहले आप पूर्णतः जुट जाएं अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में, जिसमें हम आपका समय समय पे सहयोग करते रहेंगे, आपको रणनीति बताते रहेंगे और जो भी टॉपिक्स रहेंगे हम उसकी आपको तैयारी करवाते रहेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। तो 10 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप करने की तारीख आ रही है, शुरू होगी, तो आप उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें अभी से कि 2021 में बस हमें एक पद लेना है, क्योंकि पद कितने भी हों लेकिन अपने को एक ही पद लेना है। अपने को एक पद के लिए फाइट करना है कि एक पद मुझे चाहिए तो चाहिए। उसके लिए मुझे जी जान से जो मेहनत करनी पड़े वो मेहनत करूँगा। मैं अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस साल अपने को भरपूर समय मिलेगा पढ़ाई करने का। धन्यवाद।